सो बच्चों, आज का अपना टॉपिक जो है वो क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हमें थ्योरेटिकली पढ़ना। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? इस टॉपिक में हम टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी कंपाउंड में अल्कोहल है या किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम इस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट है या नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? ऐसा हाइड्रोजन जो एसिड की तरह काम कर रहा है, मतलब जो H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता है, उस कंपाउंड को हम एसिडिक बोलेंगे, और हाइड्रोजन को बोलेंगे कि हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन मान लो किसी एलिमेंट E के साथ बॉन्डेड है और यहां से हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है वो E ने रख लिया। इसका मतलब E के पास क्या चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। सो डेफिनेटली E जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर जो E एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन कभी भी उसको इलेक्ट्रॉन लेके जाने नहीं देगा। तो कभी भी अगर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बनाता हूं। मैंने क्या बोला? कभी भी हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो कोई भी ऐसा हाइड्रोजन जो कि अटैच्ड है, अटैच्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कौन कौन से एग्जांपल आएगा? सबसे कॉमन कौन हो गया? ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड सम एरोमेटिक कंपाउंड। वो मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन अगर इन सब के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इन सब के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, हेलोजन के साथ अटैच्ड है, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, या किसी ऐसे कंपाउंड में है जहां पे हाइड्रोजन का H+ लॉस होने के बाद वो जो कंजुगेट बेस बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला बनेगा, अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है तो वो कंपाउंड भी एसिडिक कंपाउंड की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा। तो सिंगल डेफिनेशन क्या हुआ? कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुआ। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कि देखो, जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, तो H+ के फॉर्म में रिलीज होकर करेगा क्या? इसको हाइड्रोजन किसको मिमिक करता है? हीलियम को मिमिक करता है। तो हीलियम को मिमिक करने के लिए इसको क्या चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या जो डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करता है? मेटल रिलीज करता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ या बेस के साथ ऐड करने पे वो H+ और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से क्या मिलना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस H+ को मिल गया तो क्या मिलना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी कंपाउंड जो मेटल या बेस के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे, या बेस के कंजुगेट बेस के साथ कोई दूसरा कंपाउंड, जैसे मान लो यहाँ पे बेस जो है वो NaNH2 है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या मिलेगा हमें?
NH3 गैस मिलेगा। तो जनरल डेफिनेशन बनाना तो ऐसा बोलेंगे, जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, और जो NaNH2 के साथ NH3 गैस रिलीज करे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो 2 पॉइंट है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, तो जो इन एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। दूसरा, जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे और बेस लाइक NaNH2 के साथ NH3 गैस दे, उन हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हो एग्जांपल्स में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है RNH2 प्लस सोडियम। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होगा, RNH माइनस Na प्लस, तो ये कंपाउंड बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलेगा, RCO माइनस Na प्लस और हाफ H2 गैस, ये भी होगा, ठीक है। अल्कोहल फिर से क्या मिलेगा, RO माइनस Na प्लस, सब H प्लस रिलीज कर रहा है, और क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा इसके जैसे। RC ट्रिपल बॉन्ड CS, फिर से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यहां भी वही होगा, क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। अब देखो यहाँ पे RCH2O CH3, अब हाइड्रोजन अटैच किसके साथ है, कार्बन के साथ है, यहाँ भी कार्बन के साथ है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। वैसे RSH सल्फर के साथ है, बिल्कुल होगा, तो RS माइनस Na प्लस, और फिर से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, PHO माइनस Na प्लस, PHO माइनस Na प्लस, और क्या मिलेगा, हाफ H2 गैस मिलेगा। यहाँ पे RSO3 Na प्लस, फिर से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन किसके साथ है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, तो यह नॉन एसिडिक है, और अगर ये नॉन एसिडिक है तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ध्यान रखो मैंने 2 जगह पर नो रिएक्शन लिखा है, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, दोनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे HCl प्लस Na, तो फिर से क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, मैं एक ही हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूं, मान लो ये है, अब ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, माइनस, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक। अगर आपको समझ में नहीं आता एरोमेटिक, तो मैंने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे, वहां दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस और हाफ। तो मैंने क्या बोला था, अगर हाइड्रोजन की रिलीज होने से जो कंजुगेट बेस बनता है, अगर वो एरोमेटिक है तो कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है, अगर यहाँ पे से हाइड्रोजन लॉस हुआ तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो स्टेबल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, भले रिंग ब्रेक कर दे वो अलग बात है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो कंडीशन आपने आइडेंटिफाई किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा, मेटल या स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 के साथ हाइड्रोजन गैस या NH3 गैस प्रोड्यूस करना चाहिए। अब हर जगह मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है, ठीक है, हर जगह मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है। अब यहाँ पे इस मेटल के जगह पे हमें, इस मेटल के जगह पे हमें सोडियम मिल सकता है, पोटेशियम, अल्केली मेटल्स मिल सकता है, एल्केली मेटल्स मिल सकता है, बिकॉज ये सब कौन है, रिएक्टिव मेटल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ रिएक्टिव मेटल है, देखो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड वीक बेसिस के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देता है, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल यूज करना पड़ेगा या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे NaNH2 बोला यूज करने के लिए। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है
तो आपको रिएक्टिव मेटल ही ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मेटल का रिएक्टिविटी कम है तो यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस कम हो सकता है। ठीक है। हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड है, HCl है, उसमें आप जिंक भी डालो चलेगा, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लेस रिएक्टिव मेटल भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट एक और मैं बोल देता हूं कि अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो बोलेगा प्रोड्यूस होगा, पता कैसे चलेगा? पता तो चलना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे फायर स्टिक ले जाओ, मतलब कुछ भी आग वहां पे जलाओ। अगर वहां पे आग ले जाने पे, फायर ले जाने पे अगर वहां पे पॉपअप साउंड आएगा, पर 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 ऐसा आवाज आता है। ठीक है, पॉपअप आवाज समझते हो ना, जैसे फुलझड़ी छोड़ते हैं तब पर आवाज करता है, तो वैसे ही अगर पॉपअप साउंड आएगा तो वो हाइड्रोजन गैस है। बिकॉज हाइड्रोजन फायर की प्रेजेंस में एयर से ऑक्सीजन लेके वाटर बनाता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो इस रिएक्शन में आवाज आता है, पॉपअप साउंड आता है, तो उससे हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो अपने पास एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल को मैं कॉम्प्लेक्स करते जाऊंगा जैसे जैसे मैं फंक्शनल के टेस्ट में बढ़ाते जाऊंगा। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है ABC, ठीक है, और आपके पास 3 कंपाउंड है। वी हैव 3 कंपाउंड्स ROH, अल्कोहल, अल्कीन एंड ईथर, प्लेस्ड इन 3 सेपरेट कंटेनर। अब किसी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल, ठीक है। तो मैं टेस्ट करते हैं कि ऐसा किया हमने, ए में हमने सोडियम मेटल ऐड किया और बी में हमने सोडियम मेटल ऐड किया, और वैसे ही सी कंटेनर में हमने सोडियम मेटल ऐड किया, और हमने ऑब्जर्व किया कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ए वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मैं बस हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूं, ए वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बी वाले में गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और सी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टिव मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब उसमें एसिडिक हाइड्रोजन का एब्सेंस है। बी में गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बी के पास क्या होगा? बी के पास एक्टिव हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन है, तभी बी ने सोडियम के साथ गैस प्रोड्यूस किया है। गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी मैंने बोला था, पॉपअप, जहां पे पॉपअप साउंड आएगा, अगर यहाँ पे सपोज हम फायर ले जाते हैं, पॉपअप साउंड आता है तो वो हाइड्रोजन गैस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम के साथ, तो बोलेंगे वो कंपाउंड एसिडिक होगा। तो इन तीनों कंपाउंड्स में से जो अल्कोहल है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है हमें। तो अगर बी टेस्ट ट्यूब में गैस आता है तो बी में अल्कोहल है, अगर ए में आता तो ए होता, सी में आता तो सी होता, तो हम कंटेनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे जो अल्कोहल है वो बी कंटेनर में प्रेजेंट है। कैसे बोला? तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोला, उसके लिए आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, और है तो उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है। थैंक यू।